एक लड़की की शादी कैंसिल हो गई। लड़की के माँ बाप घर में बैठकर रो रहे थे, अब क्या होगा। तो लड़की भी रो रही थी, वो भी सोची कई बार कैंसिल हुई है। घर के लोग, पट्टीदार लोग ही बहका देते थे, जहां से शादी आती थी कुछ न कुछ पढ़ा देते थे। क्या बात, पढ़ाने वाले बहुत। हिंदी नहीं पढ़ा, उर्दू नहीं पढ़ा, इंग्लिश नहीं पढ़ा, ना मैथमेटिक्स पढ़ा, ना केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ा क्या पढ़ा, लोगों की बदतमीजी पढ़ा। ये आदमी ये चाहे जितना पढ़ ले, चाहे जितनी डिग्री प्राप्त कर ले, लेकिन फिर भी इसको अगर कोई पढ़ाने के लिए आए, बहकाने के लिए आए, बहकाने वाली भाषा कोई पढ़ाना चाहे तो बुढ़ापे में भी बैठ के पढ़ लेता है, ऐसे मोड़ ही लेता। हाँ हाँ ठीक, तुम ठीक कह रहे हो, कानम कहो तुम, हाँ ठीक बात। कान में भरवा लेता है पंप से हवा कि ऐसी भर खोपड़ी फट के निकल जाए। हाँ, ये कितना जल्दी बहकता है इंसान। ज्यादातर तुम्हारी जिंदगी को दूसरे लोग धक्का दे करके चला रहे हैं, तुम अपनी जिंदगी के मालिक नहीं हो। जो जैसा बता दिया वैसा तुम करने लग जाते हो, तुम्हारी सोच वैसी बदल जाती है। किसी ने कह दिया अरे साधु बनने से कोई फायदा नहीं, बस तुम भ्रमित हो गए। किसी ने कह दिया अरे भाई साथ में रहने से कोई फायदा नहीं, बंटवारा कह अलग हो लो, बस बहक गए तुम, तुरंत झगड़ा चालू कर दिया घर में तुमने। किसी ने बता दिया देवरानी को अरे कब तक ही सबके लिए भोजन बनाते रहे हो, कहा तुम कहूँ हलवाई हो, अपन बंटवारा करके अलग रहो, दो जने भोजन बना लो खाई लो, बस वही बात, बस बहक गई। हाँ हम तो बहुत दिन से 10 साल हो गए, हमका 50 जने की रोटी हमें बनाई थी। अरे क्या बात है, तुरंत बहक गई। इसलिए याद रखना, अपने घर में ज़्यादा फालतू लोगों को आने मत देना। अपने घर की औरतों के पास, पुरुषों के पास, बच्चों के पास, बहुओं के पास, बेटियों के पास, सासुओं के पास फालतू लोगों को बैठने मत देना, नहीं तो तुम्हारे बाप को भी बहका देंगे लोग और आपको भी बहका देंगे लोग और बिगाड़ देंगे खेल तुम्हारा। बहकाने वाले मंथरा, हर जगह मंथरा है, रिश्तेदारों में भी मंथरा रहती है। लेकिन घबराओ मत, मंथरा कुबड़ी दासी, उसको कोई शत्रुघ्न बाल खींचकर पटक कर 2-4 लात मारता ही। और बहकाने में मत आओ, स्वयं के विवेक से काम करो, विचार से काम करो, संभल करके काम करो। ऐसे बहकती क्यों? चलना संभल संभल के, आहा, सोचो और संभलो। चलना संभल संभल के, वाह, माया नगर यही है, चलना संभल संभल के, माया नगर यही है, माया नगर यही है, माया नगर यही है, चलना संभल संभल के, माया नगर यही है, चलना संभल संभल के, माया नगर यही है। 2 दिन की जिंदगी में मत दाग तू लगाना, 2 दिन की जिंदगी में मत दाग तू लगाना, चलना संभल संभल के, हर कार्य संभल संभल कर कीजिए। चलना गाते रहो, मैं समझाता रहूं के, चलना संभल संभल। चाहे राजनीति में आपको चलना हो, बिजनेस में चलना हो, साधु लाइन में चलना हो, भक्ति मार्ग पर चलना हो, चाहे पारिवारिक जीवन में जीना हो, लेकिन संभल संभल कर चलिए। जरा सा चूक जाओगे, फिसल जाओगे, गलती हो जाएगी, भूल चूक हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगा, जिंदगी बिगड़ जाएगी, तबाह हो जाओगे। इसलिए सब कुछ संभल संभल करके करिए। चलना संभल संभल के, माया नगर यही है, चलना संभल संभल के, माया नगर यही है,
दिन की जिंदगी में मत दाग तो लगाना, 2 दिन की जिंदगी दुकान भी संभल कर चलाइए, मत दाग तो लगाना, चलना संभल संभल। परिवार में भी संभल संभल कर रहिए, नहीं तो परिवार उथल पुथल हो जाएगा। संभल के संत जीवन में भी संभल कर रहिए, नहीं तो संत जीवन में डिस्टर्ब हो जाएगा। नौकरी चाकरी में भी संभल कर रहिए, नहीं तो फंस जाओगे, चक्कर में सस्पेंड हो जाओगे, लफड़ा हो जाएगा। राजनीति में भी संभल कर रखिए, पार्टी से निकाल दिए जाओगे, चक्कर में फंस जाओगे, चुनाव हार जाओगे, पार्टी पूरा लुटिया डूब जाएगी, तुम्हारी जमानत डूब जाएगी। ज्यादा गलतियां करोगे, संभल कर नहीं चलोगे, लोभ लालच में पड़ोगे, घोटाला खूब करोगे, चौपट हो जाओगे। पहले जेल मंत्री थे, अब जेल की हवा खाओगे, उल्टा काम हो जाएगा, ये समझ लेना। चलना संभल संभल, चलना संभल। आज विशाल देव का कमंडल दर्शन करने को मिला है। विशाल देव का साक्षात दर्शन तो मैंने नहीं किया, लेकिन आज उनका कमंडल मुझे उपदेश दास ने ला कर दिया। धन्य हो उपदेश दास। ये कमंडल देखिए विशाल देव का, लाइए इसको मेरे को दीजिए। धन्य हो विशाल देव, ऐसा कमंडल वो रखते थे। ये देखिए, चलना संभल संभल के, विशाल देव का कमंडल। ये कमंडल क्या कह रहा है, मुझे भी संभल के रखो, मैं फूट जाऊंगा। विशाल देव का कमंडल है। मैंने अपने गुरु जी से कहा ये कमंडल आपका है? बोले नहीं, मेरे गुरु का है। बड़ी भाव भर के श्रद्धा से उन्होंने कहा कि मेरे गुरु का कमंडल। तो मैंने कहा इस कमंडल को मैं दर्शनी बनाकर रखूंगा, कांच में अंदर रख करके सब लोग दर्शन करेंगे। आज मंच पर ले जाऊंगा, व्यास गादी पर। ये कमंडल कम से कम 200-400 वर्ष तक देखा जाए, इसको लोग दर्शन करें। विशाल देव के ग्रंथ को पढ़ें, ज्ञान को पढ़ें, उनके जीवन को पढ़ें, लेकिन उनका साक्षात शरीर का दर्शन तो अब नहीं होगा, लेकिन उनके हाथ में जो कमंडल रहा है ये, तो इस कमंडल का दर्शन हो जाएगा। इस कमंडल से भी जीवन धन्य हो जाएगा, आशीर्वाद मिलेगा। विशाल देव के कर कमलों से स्पर्श किया हुआ कमंडल आज हमको भी छूने को मिला। ये हमारे हाथ भी सौभाग्यशाली हो गए। साहब बंदगी, चलना संभल संभल। यही कमंडल लेकर राजा भर्तृहरि निकले थे राजपाट छोड़कर, ऐसा कमंडल लेकर महात्मा बुद्ध भी निकले थे राजपाट छोड़कर, ऐसा कमंडल लेकर के गोपीनाथ राजा भी राजपाट छोड़कर निकले थे, और ऐसा कमंडल हमको मिला। तो मुझे क्या करना है? मुझे ऐसा कमंडल का आशीर्वाद लेकर के पूरी दुनिया में ज्ञान का बिगुल बजाना है और अमृत रस को बांटना है। इसके लिए मुझको भी निकलना है, साहब बंदगी बोलना है। चलना संभल संभल के, चलना संभल संभल के, माया नगर यही है, चलना संभल संभल के, माया नगर यही है, माया नगर यही है। त्याग जगत को घूमि न देखे, मानुष जन्म सुखल कर लेखे। एक उम्र आने पर अपनी जिम्मेदारियों का भी त्याग कीजिए, अधिकारों का त्याग कीजिए, पद का भी त्याग कीजिए, और नौजवानों को अवसर भी दीजिए, उनको करने का अवसर दीजिए। वास्तव में बहुत बड़ी बात है। कभी अपना पद भी छोड़ना चाहिए, अधिकार भी छोड़ देना चाहिए, जिम्मेदारियां भी अपने नौजवान उत्तराधिकारी पुत्र के ऊपर छोड़। काया हो गई बहुत पुरानी, अब शरीर जर्जर हो चुका है, बुद्धि भी कमजोर हो चुकी है। आराम करो, विश्राम करो, सुख से रहो, निश्चिंत रहो। अब नए लोगों को काम करने का अवसर प्रदान करो, शिष्य योग्य बन जाएं। आओ ना।